नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी चिनाब और अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। कटरा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की योजनाएं शामिल होंगी। वहीं करीब कई सारी परियोजनाएं जो है राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। तो ये खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे चिनाब और अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। कटरा में पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिनकी कुल लागत बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। और इस दौरे में वे कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे, जिससे क्षेत्र में आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी और कई परियोजनाएं राष्ट्र के नाम करेंगे। चिनाब और अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो बेहद अहम दौरा, जिसकी तैयारियां काफी पहले से की जा रही थी। और कटरा में विकास परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कई सारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। बढ़ते आगे दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां ममता बनर्जी करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। केंद्रीय योजनाओं और फंड्स पर चर्चा होगी। पिछले बार दिसंबर 2023 में मुलाकात की थी और मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं अब तेज हो गई है। तो ये खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। और यह मुलाकात केंद्रीय योजनाओं और राज्य के लंबित फंड्स को लेकर अहम मानी जा रही है। ममता इससे पहले दिसंबर 2023 में भी पीएम मोदी से मिल चुकी हैं और तब उन्होंने लगभग 1,15,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा के जो बकाया निधि है इसकी मांग रखी थी। और अब एक बार फिर इस संभावित बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। हालांकि तारीख और स्थान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी तारीख और स्थान को लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन देखें तो सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चाएं जरूर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है, जो कि केंद्रीय योजनाओं और राज्य के लंबित जो फंड्स है उसको लेकर बेहद अहम माने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। और वहीं अगर हम बात करें पिछले मुलाकात की, तो साल 2023 में पीएम से मिल चुकी और तब भी उन्होंने जो है बकाया निधि की मांग रखी थी। और एक बार फिर इस संभावित बैठक को लेकर जो है चर्चाएं तेज है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर 5 महीने में ये उनकी छठी बिहार यात्रा होगी। नालंदा में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में जो है संबोधित भी करेंगे। और नीतीश कुमार के गढ़ में दिखेगी सियासी हलचल। अति पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में राहुल गांधी आज एक बार फिर बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते 5 महीनों में ये उनकी छठी यात्रा होगी। आपको बता दें, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं अपनी अपनी जो रणनीतियां हैं वो साधने में लगे हुए हैं। और बिहार में अपनी बात करें कांग्रेस की, तो अपनी जो डूबी हुई साख है उसको फिर से खड़ी करने की कोशिश। और बात करें तो पिछले 5 महीनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये छठी यात्रा है। इसके अलावा हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य भी कई जो कांग्रेस के नेता है बिहार के दौरे पर रहे हैं। और इस बार देखें तो खासतौर पर नालंदा में आयोजित ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और यह इलाका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी से यहां राजनीतिक हलचल जरूर तेज हो सकती है। कांग्रेस अब अति पिछड़े वर्गों को साधने की रणनीति पर फोकस कर रही है।
बढ़ते आगे दिल्ली से खबर सामने आ रही जहां देश में कोविड-19 मामलों में फिर से इजाफा और दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और बंगाल में केस दर्ज किए गए। विशाखापट्टनम में 14 साल की लड़की संक्रमित पाई गई है। जेन 1 सब वेरिएंट से फैल रही नई लहर। तो आपको बताते चले कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब तक बात करें तो 4000 के पार जो है ये संक्रमण फैल चुका है। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फिर से जो केस है वो बढ़ने लगे हैं। अगर हम बात करें केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आए। विशाखापट्टनम की बात करें तो वहां भी एक 14 साल की लड़की जो है पॉजिटिव मिली है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि मुंबई की बात करें तो मई महीने में की बात करें, मई से लेकर अब तक 569 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 4 मौत भी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये लहर ओमिक्रॉन के जेन 1 सब वेरिएंट के चलते फैल रहा है, जो तेजी से फैलता है लेकिन गंभीर लक्षण नहीं देता। हालांकि मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद अहम हो जाता है। अगर हम बात करें तो लगातार जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं ये इतना खतरनाक नहीं है, बावजूद इसके लापरवाही घातक हो सकती है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में और ऐसे में जो सतर्कता है, साफ सफाई है, जरूर बरतें, मास्क लगाकर ही निकलें। और दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल में जो है केस लगातार बढ़ रहे हैं। विशाखापट्टनम में भी 14 साल की लड़की संक्रमित पाई गई है, यानी कि जो आंकड़े हैं संक्रमण के वो बढ़ते जा रहे हैं। जेन 1 सब वेरिएंट से जो है ये नई लहर काफी तेजी से फैल रही है। और एक और खबर आपको बता दें, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर किया हमला। केच और क्वेटा में पाक सेना पर हमला किया है। तुर्बत में आत्मघाती हमले में 5 एफसी जवानों की मौत, वहीं 35 घायल हुए। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी ली है और पाक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर आतंकी हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है और केच जिले के तुर्बत क्षेत्र और क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया है। आत्मघाती हमले में 5 एफसी जवानों की मौत हुई है और 35 से ज्यादा घायल हुए। यानी कि बलूचिस्तान लगातार जिस तरीके से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता आया है और एक बार फिर पाकिस्तान पर जो ये बड़ा कह सकते हैं सवाल वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े करता है। और ऐसे में देखिए तो पाक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा भी की है। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है और घटना के बाद पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री की बात करें तो तमाम लोगों ने इसकी निंदा की है। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो सेना के जवानों पर यह हमला और इस तरीके से देखें लगातार बीएलए अपनी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 5 जवानों की मौत और 35 से ज्यादा जवान घायल हुए। केच और क्वेटा में पाक सेना पर यह बड़ा हमला। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां लगातार जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग है करते आ रहे हैं और यही वो लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अपना बिगुल बचाते आ रहे हैं और ऐसे में वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और इसी के तहत ये बड़ा हमला किया गया है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है और उन्होंने लिखा, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। मस्क ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में शामिल है और यही असली कारण है कि उन फाइलों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मस्क के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति और सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। तो एलन मस्क का ये ट्वीट सामने आया है और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो कुछ भी कहा है, इससे अब जो है एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बहस को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इससे हड़कंप मचा हुआ है।
और लोंगडिंग में सुरक्षा बलों और हथियारबंद कैडरों में मुठभेड़। भारत म्यांमार सीमा पर गश्त के दौरान गोलीबारी। विशेष सूचना के आधार पर की गई थी कार्रवाई। जवाबी फायरिंग से हमलावर सीमा पार भागने को मजबूर। तो ये खबर आपको बताते चले, अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा बलों और हथियारबंद कैडरों के बीच मुठभेड़ हो गई। 5 जून को मिली विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने पोंगची सर्कल में गश्त शुरू की और इस दौरान गश्ती दल पर अज्ञात कैडरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे हमलावर सीमा पार भागने को मजबूर हो गए। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक ऑपरेशन अब भी सतर्कता के साथ जारी है। और इसी बीच लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां 28 साल की बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी दीपक वर्मा की पहचान सीसीटीवी से हुई और पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी जो है वो घायल हुआ है, घायल कर दिया है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख के इनाम का प्रस्ताव भी दिया गया है। लखनऊ में 28 साल के बच्चे से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी दीपक वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक 5 जून की सुबह मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने 5 टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। 20 घंटे के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ कर आरोपी को घायल किया और उसे हिरासत में लिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो एक बार फिर जो है 28 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और ये मामला फिर से प्रशासन और उनके दावों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, जहां 2.5 साल के बच्चे तक सेफ नहीं है। और बात करें तो हालांकि पुलिस ने जरूर आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल जस के तस बने हुए हैं कि आखिर इतनी कार्रवाई के बावजूद अपराध के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। बढ़ते आगे, अमृतसर से खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धांजलि। भिंडरावाले की पुण्यतिथि पर खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे स्वर्ण मंदिर। पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। तो ये जानकारी आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और जरनैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि पर स्वर्ण मंदिर में परिसर में जो है श्रद्धांजलि दी गई है। और इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल मान के नेता सिमरनजीत सिंह मान के पहुंचते ही कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं अकाली दल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सिखों के पवित्र धर्मस्थल पर हमला क्यों किया गया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में नवाचार कार्यान्वयन को लेकर सलाहकार समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सभी विभागों को गेम चेंजर योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश और राज्य की जीएसडीपी 2027 तक दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 7 सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी और इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी गेम चेंजर योजनाओं पर तेजी से कार्य करें और आगामी बैठक में उनकी प्रगति की विस्तृत जानकारी भी पेश करें। सरकार ने 2027 तक राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य भी तय किया है, जिसके लिए विभागों को अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक योजनाओं पर गति से काम करने को कहा गया है। और वहीं बढ़ते आगे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को
तैनात करते हुए 68 चौकियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और इसी बीच स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर भी नजर आए। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते आगे पंचकुला से जानकारी सामने आ रही, जहां पंचकुला के मॉल के बाहर हुई गोलीबारी और सोनू नोल्टा की मौत, एक अन्य घायल हुआ है। कुछ लोगों ने ली जिम्मेदारी। जांच जो है मामले की जा रही है। हरियाणा के पंचकुला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां देर रात एक मॉल के बाहर हुई गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया और इस फायरिंग में सोनू नोल्टा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। वहीं डीसीपी सृष्टि गुप्ता के मुताबिक घटना की जानकारी रात के करीब 10:45 पर मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कुछ बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें सोनू की मौत हो गई है। घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है और कुछ लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पौने 11 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 के थ्रू कि गोलियां चली हैं। तो जब मौके पर आए तब वी वांट टू नो कि एक नोल्टा करके बंदा है, सोनू नोल्टा, उसको और उसके साथ एक व्यक्ति थे, उनको गोली मार के लोग चले गए हैं। और सोनू नोल्टा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और जो दूसरे व्यक्ति हैं इज आउट ऑफ डेंजर, वो आगे रेफर हो गए। मतलब वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया पे कि उसमें कह रहे कि हमने किया है या कुछ ऐसा। जी, हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के 3 अभियंताओं को किया गया सस्पेंड। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है। थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने से सीएम नाराज और लापरवाही बरतने के मामले में 3 अभियंता सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश, काम में लापरवाही पर दंड भुगतने के लिए तैयार रहे अधिकारी। तो ये खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी अब सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि अगर काम में लापरवाही होती है तो इसके लिए अधिकारी दंड भुगतने को तैयार रहे। और वहीं हम देखें तो जिस तरीके से अब लगातार जो है लापरवाही बरतने के मामले में 3 अभियंता सस्पेंड किए गए हैं, यानी कि सीएम खुद इस पर सख्त नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के 3 अभियंताओं को सस्पेंड, 3 पर एक्शन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए वो अधिकारी जो काम में किसी तरह की लापरवाही सामने आ रही है, उन पर सीएम धामी खुद सख्त नजर आ रहे हैं। थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने से मुख्यमंत्री नाराज हुए और इसी के बाद ये एक्शन लिया गया है, जिसके तहत जो है तीनों अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर। अब लगातार जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार खुद लगाम लगाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि लापरवाही नहीं चलेगी। बात करें देश के साथ साथ तमाम जो राज्य है विकास की ओर अगर लेकर जाना है तो अधिकारी और नेता तमाम लोगों को सख्त रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सक्रिय रहने की जरूरत है। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो अब उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके जरिए, इस कार्रवाई के जरिए साफ संकेत दे दिए हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।